इरादा ये किया था कि हम इसे एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऐसा बनाए कि जहाँ ख़वातीन सिर्फ स्किल ना सीखें, वो स्किल सीख कर अर्निंग की तरफ भी जाएं। वाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना, हम जब तक बलूचिस्तान से बाहर है ना, हमें लगता है कि पता नहीं बलूचिस्तान में तो क्या हो रहा है, क़यामत आई हुई है, क़यामत आई हुई है, वहाँ तो बस लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, धमाके हो जाए, हम चले जाएंगे तो धमाका हो जाएगा, हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपकी मुलाकात बलूचिस्तान की बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत काबिल फ़ख्र बेटी से भी करवाने जा रहा हूँ। मिसाल की तौर पे नज़र आती है कि एक ख़ातून तने तनहा उसने एक ऐसा इदारा बना दिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। ख़वातीन को फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। खूबसूरत कभी भी कोई औरत, क्योंकि आजकल के हालात कुछ पता नहीं चलता। आदाब दोस्तों, सुखन में खुशामदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। दोस्तों, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, जो इसे जीते हैं वो मन की मुरादें भी पा जाते हैं। बड़ी नाकामी बड़ी कामयाबी का पेश खैमा भी होती है, और हमेशा एक हब्स आलूद मौसम में जब ताज़ा हवा का झोंका चलता है तो फिर दिल की भी कलियाँ खिलती हैं, फिर वो मन की मुरादें भी आप पाते हैं, फिर आपके टूटे हुए सपने भी ताबीर की जानिब चले जाते हैं। इस सब के पीछे सिर्फ़ एक चीज़ होती है, मेरे ज़ाती तजुर्बे से और तारीख़ से ये बात साबित है, वो है अल्लाह का करम होना। मैं अपने इस शेर के साथ आज की इस नशिस्त का आगाज़ कर रहा हूँ, और मैं आपकी मुलाकात बलूचिस्तान की बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत काबिल फ़ख्र बेटी से भी करवाने जा रहा हूँ। हमारी रायगानी पर ना जाओ, हमारी रायगानी पर ना जाओ, ख़ज़ां रुत में हरा होना करम है। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि हम हमेशा बलूचिस्तान के बारे में महकूम और बहुत ही परेशान हाल ख़ित्ता है और राइट्स नहीं मिल रहे और इस तरह की अला बला चीज़ें हमारे मीडिया पे भी सुनते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, कोयटा में मौजूद हूँ, तो मिस नाज़िया अहमद की सूरत में जब मैं इनके इंस्टीट्यूट में आया आइकन में, और यहीं पे मुशायरे का भी इनेकाद हुआ। ये लाइब्रेरी में अक़ब, आप इसमें मेरे अक़ब में इसका आप बोर्ड भी देख रहे हैं, हाजी लश्करी रईसानी साहब ने, जो बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की एक बहुत बुलंद और तवाना आवाज़ है, उनकी तरफ से ये गिफ्ट की गई। इसी तरह फिर यहाँ पे जो ख़वातीन के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, और फिर बलूची नौजवानों को स्किल्ड करने के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से ये जो एफ़र्ट कर रही हैं मैडम और इनकी टीम, ये मुझे हमारे मरकज़ी जो शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहाँ पे बैठे हुए जो नाकाम लोग हैं, उनके मुंह पे एक मैं ये नहीं कहूँगा नेगेटिव वर्ड बन जाता है, लेकिन उनके लिए एक मिसाल की तौर पे नज़र आती है कि एक ख़ातून तने तनहा उसने एक ऐसा इदारा बना दिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो आइए गपशप करते हैं और पूछते हैं इस सारे सफ़र के बारे में कि ये कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, और ये आपकी दिलनशी मुस्कुराहट बता रही है कि इसके पीछे बहुत लंबी एक स्ट्रगल है। पहले सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, इन तारीफ़ों के काबिल समझा। नहीं, आप हैं, आपने काम किया। स्ट्रगल होती है तो इंसान कहीं पहुंचता है। बग़ैर मेहनत के तो मुझे नहीं लगता कि कभी इंसान को कुछ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है। जो ये सोचते हैं कि नहीं घर बैठे ही तैयार ही मिले, तो वो फिर घर बैठे ही रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप निकलेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप अपने लिए अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे। हाँ, गलत हो जाती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अल्लाह ताला पे एक भरोसा होता है जो आपको कहीं ना कहीं पहुँचा ही देता है, तो शायद वही स्ट्रगल्स थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और आपके साथ बैठी हूँ। माशाल्लाह जी। थोड़ा सा बताइए अपने इस सारे सफ़र के बारे में, और इस वक्त यहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप लेके चल रहे हैं? हमने आइकन इंस्टीट्यूट का स्टार्ट हमने लास्ट ईयर ही लिया है, 2022 में फर्स्ट। हमने यहाँ जब हमने स्टार्ट लिया था, हमने इसको सिर्फ इंस्टीट्यूट के तौर पर ही स्टार्ट लिया था। हमने इरादा ये किया था कि हम इसे एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऐसा बनाए कि जहाँ ख़वातीन सिर्फ स्किल ना सीखें, वो स्किल सीख कर अर्निंग की तरफ भी जाएँ। वाह, कि वो बड़ी खूबसूरत बात है। मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि ख़वातीन को फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। खूबसूरत बात है। कभी भी कोई औरत, क्योंकि आजकल के हालात कुछ पता नहीं चलता, आप कब कैसे कहाँ कैसे हालात आ जाएं, और फिर जो इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें हम सुनते ही रहते हैं, इसमें एक ख़ातून का ख़ुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर औरत पढ़ी लिखी नहीं है, हर औरत स्किल्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी अपनी कोशिश ये है कि औरत को वो एक स्किल बेशक वो सीख जाए जो कि वो उसके इतने काम आए कि वो उससे कोई अर्निंग कर सके बस। तो अभी तक कितनी ख़वातीन को स्किल्ड कर चुके हैं आप लोग?
हम अभी तक 90 फीमेल्स हमारे पास हमसे स्किल्स सीख चुके हैं, 3 बैच हम कंप्लीट कर अच्छा चुके हैं। माशाल्लाह। किस किस शोबे में? हमने ब्यूटिशियन क्लासेस हम करवाते हैं, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग हम करवाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस हम करवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये फिर हमारा एक पार्ट है। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेजेस हम करवा रहे हैं, हम ड्राइविंग सिखा रहे हैं। तो ये ऐसी स्किल्स हैं कि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आराम से आप 1 से 2 घंटा तो दिन में कोई भी खातून या कोई भी बच्ची इतना टाइम तो निकाल ही सकती है अपने हाँ। लिए। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात है, वो ये कि इन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन मुझे इसका पता है। फीसिस हम देखते हैं बड़ी भारी भरकम होती हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनसे भी कम फीसिस हैं, इसकी क्या वजह है? असल में पहली चीज़ ये होती है कि हमारे पास मोस्टली इस टाइम जो हालात हैं, लोग हमारे पास जब आते हैं एडमिशन के लिए तो पहली बात ही वो ये करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शुरू में हमने भी सोचा था कि चलो इतनी फ़ीस तो हो कि हम कुछ कर सकें, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है। मैंने कभी अपने पास ऐसे लोगों को हायर ही नहीं किया कि जो पहले ही आते साथ ही बोलें कि मुझे 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार की नौकरी चाहिए। हमने हर टीचर को हायर करते वक्त उनसे ये कहा है कि जितने स्टूडेंट होंगे हम उसके एक परसेंटेज आपको दे देंगे। अब स्टूडेंट 1000 रुपये देता है तो 500 टीचर को मिलता है, स्टूडेंट 3000 देता है तो 1500 टीचर को मिल जाता है। तो इसमें हमने कोई बाउंड नहीं किया हुआ, जो जितना अफोर्ड कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट आता है मेरे पास और वो कहे कि आपकी फ़ीस 5000 है लेकिन मैं 1000 रुपये दे सकती हूँ, तो हमने उसे मना नहीं किया, ठीक है बिस्मिल्लाह आए, 1000 रुपये में भी आ जाए, 500 में आना चाहे 500 में भी आ जाए, हमने कभी बाउंड नहीं किया इसमें। तो इसमें आपके पास पूरे बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, ये कोयटा से? ये फ़िलहाल तो हमारे चूँकि कोयटा से ही है, लेकिन इरादा अब हमने ये किया कि इसके छोटे छोटे सब कैंपसेस हम कुछ एरियाज़ में लेकर चल। सही। तो उस हवाले से कोई वर्किंग शुरू कर दी है? बिल्कुल, हमने उस पर काम अभी स्टार्ट किया। कुछ एरियाज़ में हमने बात भी कर ली है। वहाँ हमने ये इरादा किया था कि जो कोई बेवा औरत है या कोई यतीम लड़की है जो कि जिसको कोई स्किल आती है, हमने इरादा किया था कि हम उसको उसके घर पे ही कुछ मशीनें, कुछ चीज़ें रखवा देंगे, वो ही हमारा एक सब कैंपस हो जाएगा। हम उसके लिए कोई बड़ी बिल्डिंग्स और इन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी की अर्निंग भी हो जाए और उसी के पास 5 लड़कियां अगर सीखने भी आ जाती हैं तो वो आगे एक चेन बन जाएगी इस तरह से। प्लान तो ये है इंशाल्लाह, और इस पर हमने वर्किंग स्टार्ट की है। तो डिजिटल मीडिया का जो आपका शोबा है वो कैसा चल रहा है? डिजिटल मीडिया हमने अभी स्टार्ट लिया है। इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ही शुक्रिया उसमें, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के साथ ही एक प्लान किया था और उसी को हम लेकर चल रहे हैं। पॉडकास्ट हमारा उन्हीं के साथ चल रहा है। एक नई फील्ड है, कोयटा जैसे बलूचिस्तान जैसे सूबे के लिए थोड़ी सी नई है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़रा लेट आती हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा। सही। और स्कॉलरशिप्स भी हैं स्टूडेंट्स के, जो आप वो भी ज़रा बताइए। हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स इस तरह से देते हैं कि हम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को हम आगे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स डिज़र्विंग हैं हमें। उसके अलावा हमारे पास एक गूगल स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें हम तक हमने 200 गूगल ने खुद ही बलूचिस्तान को 1000 सीट्स दी थी, जिसमें उन्होंने स्कॉलरशिप प्लान था उनका कि वो बेसिक कुछ कोर्सेज हैं जो कि वो सीखेंगे और गूगल ही फिर उन्हें एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। तो उसमें से हमने भी अप्लाई किया था, तो हमारे साथ उनकी 200 सीट्स अब तक हमने उनसे अवेल की हुई हैं और 200 स्टूडेंट्स इस टाइम हमारे साथ कनेक्टेड हैं माशाल्लाह, ऑल ओवर बलूचिस्तान, जिसमें गवादर, खुशदार, सिब्बी, यहाँ से भी हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन टच हैं कि वो कर रहे हैं। अच्छा, एक जो सवाल है ये बड़ा रवायती है, लेकिन ये पूछा मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी वैसे ही किसी ने पर की उड़ा दी और सारे वो लकीर के फ़कीर दानिशवर जो हैं वो चल पड़ते हैं उसके पीछे। मैंने यहाँ औरत की बड़ी रिस्पेक्ट देखी है बलूचिस्तान में। बिल्कुल ब्लैक शिप्स होती हैं कहीं ना कहीं, हर जगह हैं। इवन पंजाब में रह के जो कुछ मैंने फेस किया, मतलब पाकिस्तान के दिल में, वो कहीं उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ख़वातीन के हकूक़ या ख़वातीन की आज़ादी, मतलब ये क्या चीज़ है एक बलूचिस्तान की नुमाइंदा ख़ातून होने के नाते? आप ज़रा इस बारे में भी बात कीजिए क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लेकर इसको मौजूद है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना, हम जब तक बलूचिस्तान से बाहर है ना, हमें लगता है कि पता नहीं बलूचिस्तान में तो क्या हो रहा है, क़यामत आई हुई है, वहाँ तो बस लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, धमाके हो जाए, हम चले जाएंगे तो धमाका हो जाएगा, हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, हम यहीं रह रहे हैं, हम इसी बलूचिस्तान में, यहीं इसी कोयटा में हम भी पले बड़े, हमने यहीं पढ़े, हमने पढ़ाइयाँ की हैं। मेरा थोड़ा सा गेटअप अगर ऐसा है, ऐसी भी लड़कियां हैं जो जीन्स में भी घूम रही हैं। हाँ, मैंने खुद देखा है। कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा यहाँ इतना मुश्किल कोई माहौल नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब लड़कियां बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। अब लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ने की हद में भी ज़्यादा नज़र अब अगर मैं बलूचिस्तान में बैलेंस देखूँ तो बैलेंस के हिसाब से आप देखें यहाँ पर लड़कियां अब ज़्यादा नज़र आती हैं, ज़्यादा काम करती हुई, ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आ रही हैं। हाँ। लड़के अभी भी थोड़ा सा स्लो हैं यहाँ पर, लेकिन लड़कियाँ बहुत बेहतर हैं। अच्छा, कोयटा तो प्रोविंशियल कैपिटल है, लेकिन आप जो बात कर रही हैं वो दीगर शहरों के हवाले से ऑल ओवर बलूचिस्तान, ट्राइबल एरियाज में अभी आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बाहर से लड़कियाँ आई हुई हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं,
खुशदार से आई हुई है, मकरान से आई हुई है, तुर्बत से आई हुई Very है, good. और लड़कियां आई हुई हैं, वो यहाँ बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं, अपनी मेडिकल की तैयारियां कर रही हैं या कोई जॉब कर रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन मसरूफ़ है। अभी और वो आवारा ने ज़्यादा एक बहुत बेहतर बड़ी है। ख़वातीन की रैली भी निकाली गई, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और आपकी पूरी टीम से। और आपकी टीम का भी थोड़ा थोड़ा तारुफ करा दें, कौन कौन है टीम उनमें? में मेरे साथ समीन है, मेरी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, चूँकि समीन के होने से मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ कि समीन वाह। काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल कर नाम लेती ही है। ऐसा रिलैक्स तो होना है आपने। तो वो समीन काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेती है। मेरे साथ यासीन साहब होते हैं। हमारे साथ असल में कॉन्ट्रैक्ट्स का, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी एक हमारा एक पोर्शन है, तो वो यासीन साहब देख लेते हैं। इसके अलावा मेरे साथ अकबर और मेरे अकाउंटेंट्स हैं, कुछ आईटी साइड के कुछ लोग हैं। हसीना है मेरे साथ, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट के काफ़ी सारे काम हसीना देख लेती हैं। तो मेरी टीम ऐसी है कि मैं रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मेरी टीम हाँ। बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैं ना हूँ तो वो नहीं कर पाएंगे। किसी जगह मैंने पढ़ा था कि जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं ना, उनकी कामयाबी उस सूरत में मुमकिन होती है या तो उनके बॉसेस बहुत अच्छे हों या उनके सबऑर्डिनेट्स या कुलीग बहुत अच्छे हों। ठीक है, और उसमें आप भी लकी हैं और आपकी टीम भी बिल्कुल, लकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाइस वर्सा चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, है। अब बिल्कुल। फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं आप लोग? फ्यूचर में इंशाल्लाह एक तो हम कुछ और स्टूडेंट्स को अपने साथ वॉलंटियरशिप, हम ज़्यादा कोशिश करें कि हम वॉलंटियरशिप हम यहाँ पर स्टार्ट करें कि वॉलंटियर्स को अपने साथ कनेक्ट करें, उनको लेकर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करें। असल में हमारे यहाँ मसला ये ना कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी कमी लगती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आइकन उनके लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। वाह। कोई बच्चे अगर म्यूज़िक क्लास लेना चाह रहे हैं, आइकन इज़ अवेलेबल। कोई आपसे शायरी सीखना चाह रहा है, हम आइकन में ही हुआ, हम उनको यहाँ स्पेस दे दें। हम किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम स्पेस है। हम इस चीज़ को अब थोड़ा सा करना चाह रहे हैं कि अगर एक ग्रुप स्टूडेंट्स का आता है कि हमने वायलिन क्लास सीखनी है, 3 से 4 बच्चे आ जाएं, टीचर का बंदोबस्त करना मेरा काम होगा, बच्चे आ जाएं और आगे सीखें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने साथ यंगस्टर्स को कनेक्ट करें। उसमें लड़के लड़कियों का कोई वो डिफरेंस नहीं होगा, हम दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। वाह 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 वाह। बलूचिस्तान से मैसेज बाकी पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए भी जो दिल हार के बैठे हुए हैं? उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान को लेकर जो एक मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस टाइम, अभी रिसेंटली हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम हमारे पास आई थी लाहौर से, उसमें सनम सईद भी थी जो कि अच्छी एक्टर्स हैं। तो उनको आने के बाद मैंने उनसे पहली बात ये पूछी थी कि आपको कोयटा आते हुए डर नहीं लगा, क्योंकि लोगों ने डराया हुआ बहुत है। तो वो कहती नहीं, मतलब कोयटा ही आना था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि कोयटा आ रही है। तो एक ही चीज़ कि वहाँ बैठ के ये सोचना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो एक बार कोयटा आए ज़रूर, वाह। आके देखें ज़रूर। कोयटा के पूरा बलूचिस्तान कहीं भी वाह, चले वाह, जाएं, वाह। एक बार जाएं, आप खुद देखेंगे कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल से तो बलूचिस्तान इस टाइम बाकी सूबों की निस्बत बहुत खूबसूरत है। बाकी तीनों सूबों में आपको बहुत ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन यहाँ जो कलर्स आपको मिलेंगे ना, ये ग्रे, मस्टर्ड कलर और ये जो कलर्स हैं, ये आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ज़रूर आएँ, एक बार आके ख़ुद देखें, हमसे मिलें, तो मे बी आपका जो एक नेगेटिव वो एक इम्पैक्ट बना हुआ बलूचिस्तान का, वो शायद चेंज हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने Thank you, वक्त sir. दिया। दोस्तों, मैं जाते हुए ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान एक जिस्म है और उसका दिल बलूचिस्तान है। ये लिबरल माशरा मैंने देखा है। यहाँ पे लोग कहते हैं बहुत सोडो है, चीज़ें हैं। मैं यहाँ के चाय खानों में बैठा हूँ, मैं यहाँ के मय खानों में गया हूँ, मैं यहाँ के प्रेस क्लब और दीगर जो सियासी समाजी सरगर्मियाँ हैं उनका हिस्सा बना हूँ। इन 4 दिनों में मैंने यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय देखा है। रिजिडनेस हर जगह होती है, हर माशरे में होती है। यूरोप में शायद हमारे यहाँ जो रिजिडिटी है, वहाँ पे ईसाइयत की रिजिडिटी इससे कई गुना ज़्यादा है। सिर्फ ये है कि हम उस माशरे का हिस्सा नहीं है, हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम जानते नहीं हैं और वो हमारे आइडियल्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे हीरोज़ ये हैं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने हीरो मानती नहीं हैं, बनाती नहीं हैं, आगे बढ़ाती नहीं हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक हीरो खुश माशरे की सूरत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सामने आए हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। नाजिया और इनकी टीम की तरह बहुत से नौजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है और मैंने अपने आप को मुकम्मल फ़ील किया है। जाते जाते फैज़ साहब का एक शेर मैं आपकी नज़र करूँगा। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। आइकन सलामत रहे, बलूचिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान आबाद रहे। अपना ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत है, परिंदों के लिए दाना पानी लाजमी, और खुदा का वास्ता है
कि आप जो है वो किताब लाजमी ख़रीदें। अब देखें, ये लाइब्रेरी आप मेरे कब में देख रहे हैं, हाजी लश्करी रईसानी साहब करोड़ों की किताबें मेरे ख्याल से सालाना बांटते हैं, और आपको भी उन्होंने गिफ्ट किया। तो ये एक सदका जारिया भी है और आपकी नस्लें संवर जाएंगी। 2000 का मोबाइल बैलेंस तो हवा हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।